क्योंकि प्रभु का वचन है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम उस मेमने के साथ, सदा जीवित रहने वाले परमेश्वर के साथ अनंत महिमा में हम प्रवेश करने के योग्य बन जाए। हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। हम उसके आने की बात जोड़ते हैं। वो आ रहा है और अपनी कलीसिया को अपने साथ लेकर के जाएगा। वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं। हम उसके नाम को धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने हम आज जीवित पाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। अपना लहू से उसने हमें खरीद लिया है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पापों से उसने आजाद किया, श्रापों से आजाद किया और अपनी महिमा में हमें प्रवेश करने का हमें मौका दिया। उसके नाम को हम धन्यवाद देते। उसके लहू के लिए धन्यवाद, उसके लहू के बलिदान के लिए धन्यवाद। उसने अपने आप को दे दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 1948 से 1952 में जो हेब्राइट्स रिवाइवल, हेब्राइट्स जागृति जो आई, 7 लोग, 7 पुरुष और 2 बुजुर्ग महिला, ऐसे करके 9 जन बैठ करके वो प्रार्थना किया करते थे। और ऐसे प्रार्थना करते थे कि वो परमेश्वर को जाने नहीं देते थे और अपनी प्रार्थनाओं का जवाब ना में नहीं, लेकिन प्रभु तू कर सकता है, यही विश्वास के साथ, हाँ के साथ वे निरंतर प्रार्थना किया करते थे। जो हेब्राइट्स जागृति जो आई, यदि हम उसके बारे में यदि देखें, जो 9 लोग जो कंटिन्यू सतत प्रार्थना करते थे, उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। He is the God who is the covenant keeping God. जो वो बोलता है वो करता है, उसका वचन सत्य है। और यही वे सतत प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर अपना वादों का सच्चा परमेश्वर है और परमेश्वर जरूर उनके देश को चंगा करेगा। God will surely heal their land. That was their faith, and they used to pray continuously without ceasing. परमेश्वर की सामर्थ्य उस गांव में उतर आई और परमेश्वर की उपस्थिति ने वहां के समुदाय को भर दिया। वे प्रार्थना योद्धा निरंतर प्रार्थना करते रहे और आधी रात के बाद जब वे प्रार्थना करते थे तो डंकन कैम्पबेल ने जॉन, जो कि वहां का स्थानिक रहवासी था, प्रार्थना करने के लिए कहा। और जॉन अपने पैरों में खड़े होकर प्रार्थना की, जिन्हें हम कभी भी भुला नहीं सकते। ऐसी प्रार्थना जो कभी हम भूल नहीं सकते। अपनी प्रार्थना के बीच में वह रुक गया और अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठा लिया और उसकी प्रार्थना थी, हे प्रभु, आपने सूखी भूमि पर नदियां बहाऊंगा ऐसा कहा था, पर ऐसा नहीं हो रहा है। और वह बोलता है, यहाँ मौजूद अन्य लोग आपकी उपस्थिति में कैसे खड़े हैं वे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूं, अपने खुद के हृदय के बारे में यह जानता हूं कि प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति में एक खाली बर्तन के समान खड़ा हूं। मैं आपकी उपस्थिति में एक खाली बर्तन के समान खड़ा हूं, तेरे लिए प्यासा और तेरी उपस्थिति की अभिव्यक्ति के लिए मैं प्यासा हूं। I stand before you as an empty vessel, thirsty for you and for the manifestation of your power. This was his prayer. यही उसकी प्रार्थना थी। और उसने कहा, मैं मेमने को सिंहासन के बीच मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां लिए देखता हूँ। और वह सिसक कर बोला, हे प्रभु, अपनी सामर्थ को बहा। एक ऐसी प्रार्थना जो बोझ के साथ की गई प्रार्थना, आंसुओं के साथ
एक ऐसी गिड़गिड़ाहट जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, लेकिन जब तक उसके अंदर में एक ऐसा बोझ लोगों के लिए आए, अपने शहर के लिए आए, अपने देश के लिए आए, वही इस प्रार्थना को कर सकता है। और जब उसने इस प्रार्थना में जब वो शामिल हुआ और जब उसे कहा गया प्रार्थना करने के लिए, वो उसके हृदय से ये सारे शब्द निकलने लगे। और जब उसने ये प्रार्थना किया तो मेरे प्रिय परमेश्वर का आत्मा उस जगह में उतर आया, स्वर्ग खुल गया और वहां पर बैठे लोग रोने और आंखें भरने लगे। और जहां वे बैठे थे उसके बाहर में भी अद्भुत काम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होने लगा। घरों और गांव के आसपास के क्षेत्रों में परमेश्वर का आत्मा उतर आया और बहुत से लोग आत्मा से भर गए और कई लोगों का जीवन रूपांतर हो गया। एक प्रार्थना जो उसने की, प्रभु यहाँ बैठे हुए लोग, यहाँ खड़े लोग, मुझे नहीं पता वे कैसे हैं, लेकिन प्रभु मैं जो आज खड़ा हूँ, मैं जो आज खड़ी हूँ, आज मैं एक खाली बर्तन हूँ प्रभु, मैं तेरा प्यासा हूँ। अपनी सामर्थ को बहा प्रभु। वो मेमना जो सिंहासन पर बैठा है, वो जो मेमना जो अधलोक की कुंजिया जिसके पास है, मृत्यु की कुंजिया जिसके पास है, हे प्रभु तू अपनी सामर्थ को बहा। और परमेश्वर का आत्मा वहां पर खड़े हुए लोगों के ऊपर उतर आया और उस जगह में एक बड़ी जागृति फट निकली। एक रिवाइवल जो एक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा वहां पर चालू हुई, एक चढ़वड़ एक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा वहां पर जागृति ले आई। आइए हम दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है दानियल के जीवन के बारे में। दानियल उसका 9वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर कान लगाकर सुन और आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है, यदि हम आगे से यदि पढ़े तो दानियल ने किस प्रकार से प्रार्थना किया। यदि हम 17वीं आयत से पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, हे हमारे परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना की और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु अपने नाम के निमित्त यह कर। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है कि दानियल जो था बंधुआई में आया हुआ था और एक ऐसे घराने से वो ताल्लुकात रखता था जो एक राजवंशी घराना था, एक रॉयल फैमिली से वो था। मेरे प्रियो, यहूदा के गोत्र का दानियल जब बंधुआई में लाया गया, बंधुआई उसे परमेश्वर को महिमा देने से रोक नहीं पाई। आप कोई भी परिस्थिति में है मेरे प्रियो, आपको परिस्थिति परमेश्वर को महिमा देने से रोकने न पाए। दानियल जो 120 अधिकारियों के अधिपतियों के ऊपर वह खुद एक अध्यक्ष ठहराया गया था, उसके पास इतना काम था, एक बड़ा बिजनेस जो वो राजा के साथ वो शामिल था। प्रभु का वचन कहता है कि वह गिड़गिड़ाने लगा, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु तू हमारी प्रार्थना को सुन, अपनी आंखों को खोल करके हमारी उजड़ी हुई दशा को देख। उजड़ी हुई दशा, जब अपने आप को लोग पाप के बंधन में, श्राप के बंधन में और अलग अलग प्रकार के पापों में जब पड़ जाते हैं, मेरे प्रिय, मनुष्य उजड़ जाता है, उसका जीवन जो है वो बिल्कुल से उजड़ जाता है। और उजड़ने का मतलब ये होता है, यदि आप किसी देश में जाए, वहां पर यदि पेड़ पौधे नहीं है, वृक्ष नहीं है, बरसात नहीं है, हम हमेशा बोलेंगे कि अरे वहां पर ये तो एक बहुत उज्जड़ स्थान है, कटीला झाड़ है। और प्रभु का वचन में कहता है कि इस नगर की उजड़ी हुई दशा को देख। आज जितने भी मुझे सुनते हैं, आपकी दशा एक उजड़ी हुई दशा
हो सकती है आज रात के समय में। यदि आप आत्मिक नहीं है, यदि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, यदि आपका जीवन वचन का जीवन नहीं है, आप उजड़े हुई दशा में है, उजड़ी हुई दशा। और यदि उजड़ी हुई दशा है तो उससे फिर हम हरियाली कैसे ला सकते हैं? और हरियाली लाने के लिए उसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप खेत में यदि देखते हैं तो कई साल तक यदि कोई खेत पड़ा रहता है तो उसे फिर से जोतने बोने के लिए उसके अंदर में बहुत सारा प्रोसेस होता है। उसको कई बार जोता जाता है, फिर उसको रखा जाता है, फिर उसके अंदर में खाद डाले जाते हैं, फिर से उसको जोता जाता है और उसके बाद उसके अंदर में बीज को बोया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन आपके हृदय को जोतना चाहता है। हालेलुया। आज रात के समय में आपकी कैसी भी उजड़ी हुई दशा है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में फिर से वह आत्मिक बारिश को ला सकता है। फिर से वह बारिश आपके जीवन में आ सकती है। यदि आप प्रार्थना करने लगे, यदि आप गिड़गिड़ाने लगे, यदि आप फिर से एक बार अपने घुटने पे आ जाए, परमेश्वर आपकी उजड़ी हुई दशा को फिर से एक बार बदल करके वह आपकी भूमि में, आपकी भूमि को चंगा करके आपके परिवार में, आपके जीवन में वो एक बारिश को बरसाएगा, जिसके कारण फिर से एक बार आपके अंदर में जान आ जाए। ऐसी बारिश जो केवल आपके जीवन को बना सकती है। जब हम अभी मानसून में हम रह रहे हैं, बरसात के समय में, वो बारिश जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि सारी जगह पानी भर जाता है और बहुत जो खेडूत है, जितने जो फार्मर है, इस बारिश को की राह देखते रहते हैं और भूमि में अच्छा हम पाक देख सकते हैं, अनाज देख सकते हैं। यदि बारिश नहीं है तो क्या होता है कि बहुत सारा अकाल पड़ता है और लोगों के लिए खाने को नहीं होता और चीजें महंगाई की ओर चली जाती है। लेकिन यदि आपका जीवन यदि परमेश्वर की बारिश से भीगा हुआ नहीं है मेरे प्रियो, तो आपका जीवन उज्जड़ जीवन है, उजड़ा हुआ जीवन, जिसके अंदर में कुछ भी नहीं है, केवल कटीले पेड़ और ऐसे पेड़ जो कभी फल नहीं लाते, जिसको छूने से केवल तकलीफ ही होती है और कुछ नहीं। मेरे प्रियो, आज के रात में यदि हम दानियल के जीवन में देखें, जब भी सताव आया उनके जीवन में, कई अलग अलग रीति से, जो अपने देश को छोड़ करके बाबिलोन में जब थे तो बहुत से लोग उनके पीछे पड़े थे और चाहते थे कि कैसे करके उनको ट्रैप में लेकर के उनको नाश कर दे। शैतान हमेशा आपके जीवन के लिए यही चाहता है कि कैसे आपको आपके संग मिला रहे और उसके बाद आपको वो नाश कर दे और आपको पता भी नहीं चलता है किस रीति से आप उसकी चंगुल में आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, ये सब चलता है, चलने दो, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन, नाश, उज्जड़ स्थान, एक ऐसी भूमि बन जाती है जिसके अंदर कभी फल नहीं आता। और दानियल जो है वह ऐसा था कि जब सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल जब सताए गए तो भी वे परमेश्वर में, वे विश्वास में अड़ग रहे। वे कभी विश्वास में हारे नहीं। चाहे वो राजा का स्वप्न का अर्थ बताना था, या तो सिंहों की मांद में गए या अग्नि में गए, वे हमेशा अड़ग रहे। They stood firm for the kingdom of God, for His name. परमेश्वर वचन हमें बताता है कि प्रभु कैसे दानियल को, सदरक, मेशक, अबेदनगो को कैसे परमेश्वर ने उनको उपयोग में लाया जब वो अपने विश्वास में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दानियल के जीवन की खासियत यदि हम देखें, द क्वालिटी ऑफ द डैनियल्स लाइफ वाज वेरी यूनिक। और जब हम देखते हैं कि राजमहल में काम करने के बाद भी उसको अपने लोगों का बोझ था, वो बिजनेस में था, उसके पास सारी जवाबदारियां थी और
जब एक व्यक्ति काम करता है उसे पता होता है कि कैसे उसके ऑफिस में या तो जहां कहीं भी वो काम करता है कैसे वो काम से घिरा रहता है, हर जगह से उसके पास काम रहता है और कैसी जवाबदारियां। इवन जब आप घर में आते तो आप दूसरे दिन के लिए सोचते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, अभी मेरा ये फाइल बाकी है, अभी मुझे ये फाइल सबमिट करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, जवाबदारियां। लेकिन जवाबदारियों के बाद भी प्रभु का वचन में बताता है कि वह टाट पहनकर राख में बैठ करके उपवास के साथ वह अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा, अपने नगर के लिए प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। अपने पद से बढ़कर हमारे अंदर में हमारे लोगों का बोझ होना चाहिए। जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं, एवरी टाइम जब वो सताव से गए और ऐसी चुनौतियों से गए, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, प्रभु ने उनको अच्छा पद दिया। जब भी आप विश्वास में अड़ग रहते हैं, परमेश्वर आपको फिर से एक बार आपको खड़ा कर देता है, एक ऊंचे पद में, एक और लेवल में प्रभु आपको लेकर जाता है। और आज मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने विश्वास में अड़ग रहें, आप अपने विश्वास में खड़े रहें, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। परमेश्वर आपको विजयवन करने वाला परमेश्वर है। अपने पद से बढ़कर हमारे अंदर में हमारे लोगों का बोझ होना चाहिए, हमारे अंदर हमारे लोगों के उद्धार की प्रार्थना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मैं जॉब करता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं विश्वास हूँ, मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं आ जाता हूँ, सब कुछ है, मैं चर्च जाता हूँ। ये सब नहीं प्रभु चाहता है। विश्वासु जीवन ये तो हमारी जवाबदारी हमें करना है। वी आर कमिटेड टू बी फेथफुल। उसके उपरांत भी हमें क्या करना है? हमारी धार्मिकता के काम से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। कदापि ये ना सोचे कि हम बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं, तो प्रभु हमारी सुनता है, हमें बचाता है। ये उसकी दया है। आज आप और मैं जीवित है, ये उसकी दया है। 4 साल पहले मेरे पास मेरी एक मित्र थी जो मेरे पास आई और अपने सारे जितने भी समस्या था पहले उसने मुझे बताया सब कुछ। मैंने उसका बैठ करके सुना, फिर मैंने उसको जब काउंसलिंग दिया और मुझे पता चला कि बहुत सारे बंधन में वो बंधी हुई है और जो उसने उनके पति पत्नी के बीच में उनका ऐसा रिश्ता नहीं था, वे अलग रहते थे, वो अब्रॉड रहता था और ये यहाँ पर रहती थी और बहुत सारी ऐसी बातें थी और सारे प्रश्नों को सारा समस्या बता करके जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया काउंसलिंग देने के बाद, उसकी आंख से आंसू आने लगे और फिर मैंने उससे कहा कि अब तुझे ये छोड़ने की जरूरत है, तुझे कुछ चीजों से बाहर आना पड़ेगा, चाहे तुझे अच्छा लगे या ना लगे। मेरे प्रियो, उसके बाद प्रार्थना करने के बाद उसके फेस में एक अलग सी एक मुस्कुराहट आ गई और एक अलग से आप देख सकते कि कैसे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन को स्पर्श किया। लेकिन वो चली गई, उसके बाद वो वहां से जो ट्रैप में थी वो वहां से वो निकलना नहीं चाहती थी और उसके कारण उसका जीवन फिर से वो फंसती गई और 2 महीने पहले मेरे पास रात के समय में उसका मैसेज आया और उसने मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज किया और कहा कि मेरे दोनों बच्चे कोविड पॉजिटिव हो गए, मेरा हस्बैंड भी कोविड पॉजिटिव, मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गई, मेरे लिए प्रार्थना करो। और बच्ची बहुत ही छोटी उसकी। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप में मैसेज किया, उसके लिए प्रार्थना करने का मैंने उसको एश्योरेंस दिया और मैंने कहा कि सब कुछ परमेश्वर दयालु है, आप परमेश्वर के पास आ जाए और परमेश्वर जरूर आपको चंगा करेगा। और उसने मुझसे यही कहा कि क्या ये अंत के दिन है, क्या हम अंत के दिन में रह रहे हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं? मैंने कहा हाँ, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। क्या आप अपने बंधन से वापस छूट गए हैं? क्या आप बाहर निकल गए हैं? मेरे प्रियो, 4 साल के पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी और 4 साल के बाद उसका मैसेज मुझे आया।
आज लोग ऐसी परिस्थिति में पड़े रहते हैं, लेकिन अपने आप को वे बाहर अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाना नहीं चाहते हैं, और फिर ये चाहते हैं कि वे आजाद हो जाए, कोई उसके लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर ऐसे जीवन को नहीं चाहता है। जब प्रभु का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब सत्य तुमने जान लिया, सत्य आपको स्वतंत्र करता है, तो फिर आप क्यों वहीं पर रहना चाहते हैं? चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी हो जीवन, लेकिन यदि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के आधारित नहीं है, यदि आपका जीवन परमेश्वर के वचन की नींव में नहीं डला है, मेरे प्रियो, ये जीवन नहीं होता है। प्रभु चाहता है कि आप अपने बंधन से आप बाहर आ जाइए। आप वहां पे पड़े मत रहिए, आप उसे लालसा न करें इस संसार की, लेकिन आप उससे बाहर निकल जाइए। यीशु का नाम आपको छुड़ाता है। यीशु का नाम हमें हर एक बंधनों से हमें आजाद करता है। उसका लहू, जो कीमती लहू बहाया गया, उसका लहू सामर्थी है। हालेलुया। उसका लहू सामर्थी है, जो फिर से आपको एक नया जीवन दे करके वो खड़ा कर सकता है। दानियल चाहता तो उसने राजवैभव में, उस राजमहल में राजा के साथ इतना अच्छे पद में वो था, वो चाहता तो अपना जीवन विश्वासु बन करके वो पूरा कर लिया होता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि दानियल अपने लोगों के लिए उपवास करके, टाट पहनकर, राख में बैठकर प्रार्थना करने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। हालेलुया। क्या आज आप अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, क्या आपको होश है कि क्या आप अपने ही जगह में फंसे हुए हैं? आप अपने ही समय में आप घूम रहे हैं, आप अपने ही समय में यहां वहां जा रहे हैं। आपके पास परमेश्वर के लिए कोई टाइम नहीं है। 15 दिन पहले मेरे पास मेरे घर में एक कपल आए, और बहुत समय बाद, और उनको भी कोरोना हो गया था। और जब हम बात करने लगे उससे, तो उन्होंने बोला कि मैं बचपन से मैंने कभी चोरी नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं किया, तो मैं अच्छा हो गया। तो मैंने बोला कि ये आपके कामों के द्वारा आप अच्छे नहीं हुए हैं, ये परमेश्वर की दया आपके जीवन में है, इसीलिए आप अच्छे हो। क्या आपने बपतिस्मा लिया? बोले नहीं। तो मैंने बोला फिर ये परमेश्वर की दया है कि आप जीवित है। यदि आप मर जाते तो आप कहाँ होते? आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। परमेश्वर ने जिनको ले लिया है वे तैयार है, वे परमेश्वर के साथ है। लेकिन आज जो जीवित है, क्या आप तैयार खड़े हैं प्रभु के आगमन के लिए? क्या आपको यदि महामारी में यदि परमेश्वर बुलाए तो क्या आप उसके सामने खड़े होने के योग्य रहेंगे? ये आपकी धार्मिकता के कारण आप बचे हैं ऐसा नहीं सोचे, लेकिन ये परमेश्वर की दया है। हालेलुया। जब दानियल प्रार्थना करता है, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है, लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन और आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं। हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो बचाए गए हैं, ये कोई धर्म के काम नहीं, जो हमने अच्छे काम किया है वो नहीं, जो हम अच्छा कुछ कर रहे हैं उसके कारण नहीं। प्रभु का वचन हमें कहता है, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं उस घमंड से नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं तो प्रभु तो मेरी प्रार्थना सुन लेगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और वो प्रार्थना सुनता है। हम प्रार्थना करते हैं, सारी महिमा, इज्जत, जलाल हम इस रात को हम परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना सुन करके उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपने विषय को बदल के दूसरे चीज में जाकर आपको बताऊं कि प्रार्थना के द्वारा कैसे फिर हम एक अलौकिक दर्शन को हम प्राप्त करते हैं। जब आप प्रार्थना करने लगते हैं और प्यासे बन जाते, मेरे प्रियो, आप स्वर्गीय दर्शन को प्राप्त करते हैं। आज मेरा
मैं कुछ और बताने वाली थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने आज दोपहर के समय पूरा संदेश ही चेंज कर दिया। और जो भी मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, आज परमेश्वर आपको, आपके जीवन को प्रार्थनामय जीवन बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप समय नहीं है कि आप लोग सुख विलास का आप जीवन जिए। उसकी बड़ी दया जो उसकी हम पर की है, मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम उसके पास आ जाए। ये ऐसा समय नहीं है कि जैसा हम करते आए थे वैसा करें। अब ये समय ऐसा है कि अपने घुटनों पर आ जाए और प्रार्थना करने लगे, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए। जॉन के समान आपकी एक प्रार्थना से पूरा आपका शहर बच सकता है। आपकी एक प्रार्थना से आपका गांव बच सकता है। आपकी एक प्रार्थना से आपका परिवार बच सकता है। गिड़गिड़ाहट के साथ की गई प्रार्थना से आपके लोग बच जाएंगे। जॉन जो खड़ा होकर के उसने प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, यदि आप कोई लंबी मुसाफरी में जाते हैं, अपना बैग उठा करके अपना सब कुछ सामान को प्रिपरेशन करते हैं और जाते हैं, और कई बार आपके लोग रोने भी लगते हैं और आपके अंदर में ऐसा होता है कि मैं कब वापस आ जाऊं मेरे प्रियो को देखने के लिए। जब लंबी मुसाफरी में जब आप होते हैं, एक अंदर से एक उस प्रकार की हमारे अंदर में एक फीलिंग्स आती है, एक अनुभव कि अब मैं जा रहा हूं, मुझे जल्दी वापस आना है मेरे बच्चों के पास, मेरे पत्नी के पास, मेरे पति के पास। एक अलग से एक फीलिंग्स होती है हमारी, क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से। मेरे प्रियो, एक दिन हर कोई उस मुसाफरी में जाएगा। उस मुसाफरी में यदि आप के पास ऐसी कोई फीलिंग नहीं है मेरे प्रियो, तो आप सेल्फिश कहा जा सकता है, स्वार्थी, जो अपना ही उद्धार देखता है, अपने फैमिली का नहीं। आज रात के समय में बताना चाहती हूँ, यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते, अपने पति से प्रेम करते, आप उनके लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए। क्या आपका ये दर्शन नहीं होगा कि जब हम वहां पर जाएंगे, हम अपने प्रियो से मिलेंगे। यदि मैं वहां पर जाऊं तो मेरे बच्चे, मेरे पति और मेरी पत्नी और सारे लोग वहां पर आने चाहिए, और उसके लिए उद्धार को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और इस समय में, इस लास्ट आवर में, जिस प्रकार से दानियल ने प्रार्थना किया उस उजड़ी हुई दशा के लिए, प्रभु मेरा नगर उजड़ा हुआ है, मेरे लोग उजड़े हुए हैं। आज भी प्रभु इतने साल हो गए, मेरे लोगों की दशा ऐसी ही है। यदि आप प्रार्थना करने लगेंगे, परमेश्वर अभी भी सक्षम है। परमेश्वर अभी भी वह परवाह करता है आपके जीवन की। वो आपके जीवन में रुचि रखता है, आपके जीवन में वो रस रखता है। मैं हमेशा ये चीज को सोचती हूँ, प्रभु तूने कितना मुझसे प्यार किया। प्रभु तू मनुष्य के जीवन में कितना रुचि रखता है, कितना रस लेता है कि तू हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गया और अपने आप को दे दिया। प्रभु यदि आप प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे, आपकी उजड़ी हुई दशा फिर से हरी भरी हो जाएंगी। आपके बच्चे जो उजड़े हुए हैं फिर से हरे भरे हो जाएंगे। आपकी पत्नी, आपका पति, आपके स्पाउस, आपके माता पिता जो उद्धार नहीं पाए हैं, वे फिर से उद्धार को प्राप्त करेंगे। क्या आज रात के समय में आप अपने घुटनों को दिखा करके एक ऐसी प्रार्थना, एक लाइन की प्रार्थना, प्रभु मैं प्यासा, प्रभु मैं प्यासा, मेरी हालत एक उजड़ी हुई हालत बन गई है, प्रभु मुझे फिर से हरा भरा कर, मुझे फिर से झिला दे। और प्रभु का वचन कहता है कि उसका वचन सत्य है, उसका वचन जीवित है, और जिस भूमि पर वो फटता है वो भूमि वो आशीषित होती है और उसमें फल आते हैं। हालेलुया। यदि आप फलवंत होना चाहते हैं, आज रात आप अपने परिवार के साथ आप प्रार्थना करना चालू करें, अपने बच्चों के साथ आप प्रार्थना करना चालू करें। यहाँ वहां की बात उनको नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास आ जाए और परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे भर दे। दानियल के समान
अपने आप को नम्र बना करके अपने लोगों की उजड़ी हुई दशा के लिए, अपने शहर की उजड़ी हुई दशा के लिए, अपने गांव की उजड़ी हुई दशा के लिए, अपने परिवार की उजड़ी हुई दशा के लिए प्रार्थना करना। आइए हम उस सॉन्ग को फिर से गाएंगे। प्रार्थना सुनने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरियस लॉर्ड, हालेलुया। We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु अपने लोगों को प्रार्थना करने वाला लोग बना प्रभु जी, अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, अपनी आत्मा से भर दे पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया, वी वर्शिप यू। थैंक यू जीसस। Thank you, Holy Spirit of God. Hallelujah. We are thirsty for you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम आपके प्यास से हैं। आज प्रभु यीशु की भूमि पर प्रभु अपने बारिश को उंडेल दे पिता परमेश्वर। ओ पिता, अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे धर्म के काम नहीं प्रभु जी, पिता आपकी दया है प्रभु, आज हम जीवित हैं प्रभु जी। पिता हमारे किसी और कोई काम नहीं प्रभु, पिता ये आपका अनुग्रह है प्रभु, आपकी दया है कि प्रभु जी आज पिता आपने हमें बचा लिया प्रभु और हमें जीवित रखा है प्रभु जी। इस जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले पिता। धन्यवाद यीशु। आइए हम इस कोरस को गाएंगे, प्रार्थना सुनने वाले। हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। हम तेरी आराधना करते प्रभु, क्योंकि तू प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुन करके प्रभु जी उसका उत्तर देता है प्रभु जी। प्रभु तेरे नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। इस रात के समय में प्रभु मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। पिता तेरे लोग पिता प्रभु तेरे करीब आ जाए, आपकी आत्मा के प्यास से बन जाए प्रभु। यदि आज उनकी उजड़ी हुई दशा है पिता परमेश्वर, वे फिर से प्रभु आपके वचन से हरे भरे होने पाए प्रभु जी। आपके वचन से उनके अंदर में फल आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तो उनके जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु जी। आज रात के समय में प्रभु हर एक को तू छू ले पिता परमेश्वर। तेरा एक स्पर्श प्रभु जी हर एक के जीवन को बदलता है प्रभु जी। आज पिता हर एक के जीवन प्रभु जी रूपांतर होने पाए प्रभु। जितने बीमार है प्रभु उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक को प्रभु तू छू ले प्रभु, चंगाई दे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु जी आपके कोड़े के खाने के द्वारा प्रभु जी पिता हम चंगाई को प्राप्त करते हैं प्रभु जी। पिता उस लहू के सामर्थ को पिता अपने लोगों के ऊपर बहा दे प्रभु जी। फिर से अपने लोगों को प्रभु तू जीवित कर पिता। हमारे देश में प्रभु जी पिता चंगाई आए प्रभु जी। हमारे देश फिर से प्रभु जी हरा भरा होने पाए, आत्मिकता में प्रभु जी फिर से उठने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक लोग, हर एक मनुष्य प्रभु आपके वचन को जाने, हर एक जन पिता उद्धार को प्राप्त करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। सारा आदर महिमा प्रभु जी मैं आपको देती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए पिता। ओ सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जिस प्रकार से आप प्रभु का वचन आपके पास आया है, आप वचन में बढ़ते जाए। सबको जय मसीह।